बहुत पहले की बात है। उत्तर दिशा के सुंदर से गांव चंपाकली में एक भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था आरव और बहन का नाम थी अन्वी। आरव अपनी छोटी बहन अन्वी से बहुत प्रेम करता था। जब भी वह दूध भात खाता, अपनी थाली में थोड़ा सा दूध भात छोड़ देता। यह मेरी प्यारी अन्वी के हिस्से का है, वह मुस्कुराकर कहता। अन्वी भी भाई के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। समय बीतता गया। अन्वी अब एक सुंदर कोमल युवती बन चुकी थी। आरव ने अपनी बहन का विवाह एक अच्छे युवक शौर्य से कर दिया। परंपरा के अनुसार 4 दिन चौथारी मनाने के बाद आरव फिर अपनी बहन अन्वी को मायके ले आया। कुछ समय बाद आरव ने भी शादी कर ली। उसकी पत्नी का नाम था सायरा। पर जैसे ही सायरा ने भाई बहन के उस पवित्र प्रेम को देखा, उसके दिल में ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। एक दिन सायरा ने आंसू भरी आंखों से आरव से कहा, स्वामी, एक साधु ने कहा है कि यदि मैं आपकी बहन के रक्त से स्नान नहीं करूंगी तो मैं शीघ्र ही मर जाऊंगी। भाई बहन के रिश्ते और पत्नी के प्राणों के बीच आरव का हृदय चीर सा गया। फिर जिस बहन के लिए वह दूध भात छोड़ता था, उसी बहन पर एक दिन भोजन के समय तलवार से वार कर बैठा अन्वी का सिर कटकर गिर गया और उसका नन्हा शरीर आंगन में दफना दिया गया। कुछ समय बाद जहां अन्वी को दफनाया गया था, वहां एक अद्भुत स्वर्ण कांति से दमकता फूल उगाया। शौर्य ने गवना कराने के लिए अपने गांव से नुआ रतन को भेजा। रतन आया और फूल के पास गया। जैसे ही उसने फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी तेज और भावुक आवाज में फूल से करुण पुकार निकली, नौआ जान के पेड़ न छुए, फूल न छुए भैया, मारे हस्त तलवारियां हमारे खून से भाभी नहाई। इतना कहते ही फूल धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। रतन घबराकर वापस भागा और शौर्य को सब कुछ बता दिया। अब शौर्य ने अपने बड़े भाई यथार्थ को भेजा। यथार्थ फूल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने फूल और पत्ते को छूने की कोशिश की, फिर वही दर्द भरी पुकार गूंजी, भैंसुर जान के पेड़ न छुए, फूल न छुए भैया, मारे हस्त तलवारियां हमारे खून से भाभी नहाई। और फिर फूल फिर से धुएं में गायब हो गया। यथार्थ भी डर के मारे वहां से भाग निकला। अब शौर्य खुद चला गया। अपने कदमों को संभालते हुए वह फूल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने फूल को तोड़ने की कोशिश की, फूल फिर फूट पड़ा। स्वामी जान के पेड़ न छुए, फूल न छुए भैया, मारे हस्त तलवारियां हमारे खून से भाभी नहाई। लेकिन इस बार शौर्य रुका नहीं। उसने वह फूल तोड़ लिया और उसे अपनी जेब में छुपाकर घर ले आया। घर पहुंचकर शौर्य ने फूल को बाहर निकाला और उसे गौर से देखने लगा। फूल की खूबसूरती के बीच उसे उन दर्द भरी पुकारों की गूंज सुनाई दी। अब से रोज सुबह जब सब उठते तो देखते घर के सारे बर्तन धुले हुए हैं, भोजन बना हुआ है, आंगन साफ है। शौर्य हैरान था, ये सब कौन कर रहा है? फिर एक रात शौर्य ने निश्चय किया, वह रात भर जागेगा। और आधी रात को उसने जो देखा, वह उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। वह फूल धीरे धीरे चमकने लगा और उसमें से अन्वी प्रकट हुई। चुपचाप रसोई में लगी थी, बर्तन मांज रही थी, भोजन बना रही थी। शौर्य दौड़कर अन्वी के पास गया, उसे पकड़ लिया। अन्वी ने करुण स्वर में कहा, स्वामी, भैया ने मारे अपनी हस्त तलवारियां हमारे खून से भाभी नहाई। अब मुझे इस संसार से जाना होगा, मुक्त करो। लेकिन शौर्य ने रोते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरे जीवन की सांस हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। और फिर अन्वी उसके साथ रुक गई। उस दिन से चंपाकलीपुर में हर सुबह फूलों की महक छा जाती थी और आरव, अन्वी और शौर्य के नाम से एक अमर प्रेम कथा बन गई, जो आज भी हवाओं में गूंजती है। समाप्त।